हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भौकाल क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बिल्कुल भौकाल मचाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसको हम झरना भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको वाटरफॉल कहते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपका नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आखिर जलप्रपात क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी पहाड़ी या चोटी से जो जल नीचे की ओर बहता है उसे झरना कहते हैं। जब जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है तो उसे झरना कहते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं झरना। तो पहला झरना है हमारा कुचिकल। पहला झरना है कुचिकल, और इसका निर्माण वराही नदी से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? वराही नदी से हुआ है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, और इसे भारत का सबसे ऊंचा झरना का दर्जा प्राप्त है। इसको क्या है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन है? तो कुचिकल झरना है। तो देखिए, अगला झरना है हमारा वरेही पानी, और इसका निर्माण बुधावालंगा नदी से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? बुधावालंगा नदी से हुआ है, और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 399 मीटर है, और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। अगला झरना है नोहक लिकाई। अगला झरना है नोहक लिकाई। इसका निर्माण किसी भी नदी से नहीं हुआ है। मतलब इसका निर्माण जब बरसात होती है तो बरसात का पानी खासी की पहाड़ियों से नीचे गिरता है, जिससे इस झरने का निर्माण होता है, और यह मेघालय राज्य में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 340 मीटर है, और यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा झरना है। देखिए, अगला झरना है हमारा जोंग, जिसको हम गरसुप्पा भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम महात्मा गांधी भी है। और इस झरने का निर्माण शरावती नदी से हुआ है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के नाम से कौन से झरने को जाना जाता है, तो ये दो में से कोई दे देगा, जोंग या गरसुप्पा। तो या जोंग दिया हो तो इसको सही कर देना है, या गरसुप्पा दिया हो तो इसको सही कर देना है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी झरना किस नदी से निर्माण हुआ है इसका? तो शरावती नदी से हुआ है। अगला झरना है हमारा शिव समुद्रम। अगला झरना है शिव समुद्रम। इसका निर्माण कावेरी नदी से हुआ है। इसका निर्माण किस नदी से हुआ है? तो कावेरी नदी से इसका निर्माण हुआ है, और यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला झरना है हमारा धुआंधार। अगला झरना कौन सा है? अगला झरना है हमारा धुआंधार। इसका निर्माण नर्मदा नदी से हुआ है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए कि धुआंधार झरना कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला झरना है हमारा कपिलधारा। अगला झरना है कपिलधारा। इसका निर्माण भी नर्मदा नदी से हुआ है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला झरना है केवटी या केवटी। इसी के नाम है, कहीं कहीं केवटी लिखा रहता है, कहीं कहीं केवटी लिखा रहता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ हैं। कौन कौन? केवटी और केवती दोनों एक ही है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण महाना नदी से हुआ है। इसका निर्माण महाना नदी से हुआ है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह झरना कहाँ स्थित है? तो यह झरना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला झरना है हमारा गोकाक। अगला झरना है गोकाक। इसका निर्माण घाट प्रभा नदी से हुआ है। इसका निर्माण घाट प्रभा नदी से हुआ है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला झरना है हमारा दूध सागर। अगला झरना कौन सा है? दूध सागर है, और इसका निर्माण माधवी नदी से हुआ है। इसका निर्माण माधवी नदी से हुआ है, और यह गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। अगला झरना है हमारा चूलिया। अगला झरना है चूलिया। इसका निर्माण चंबल नदी में हुआ है। कौन सी नदी से हुआ है? चंबल नदी से हुआ है, और यह राजस्थान में स्थित है। कौन से राज्य में? राजस्थान में स्थित है। अगला झरना है हमारा होंगे नक्कल। अगला झरना कौन सा है? होंगे नक्कल।
इसका निर्माण कावेरी नदी से हुआ है और यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला झरना है हमारा चित्रकूट, इसको नियाग्रा भी कहते हैं। इसका निर्माण इंद्रावती नदी से हुआ है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूछा जाता है कि नियाग्रा झरना को क्या कहते हैं, तो नियाग्रा झरना को चित्रकूट झरना भी कहते हैं। और इसका निर्माण किस नदी से हुआ है, तो इसका निर्माण इंद्रावती नदी से हुआ है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला झरना है हमारा इन्ना। अगला झरना कौन सा है? इन्ना। इसका निर्माण नर्मदा नदी से हुआ है। कौन सी नदी से? नर्मदा नदी से इसका निर्माण हुआ है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला झरना है हमारा पायकारा। अगला झरना कौन सा है? पायकारा। इसका निर्माण पायकारा नदी से हुआ है। इसका निर्माण कौन सी नदी से हुआ है? तो पायकारा नदी से इसका निर्माण हुआ है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि पायकारा झरना कहाँ पाया जाता है, तो पायकारा झरना नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, या कहा जाए कि वहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा भारत के प्रमुख जलप्रपात। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके कोई डाउट हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, आरआरबी टेक्नीशियन और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर इतना कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आएगा पेपर में और आपने अगर इतना कंप्लीट कर रखा होगा तो आसानी से आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। अगर जलप्रपात से संबंधित कुछ आता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.